विभिन्न प्रयोगों से और अनेक प्रकार के महान व्यक्तियों से ये सिद्ध हो चुका है कि अगर कोई क्रिया योग पूरी भक्ति के साथ करता है तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। पूरी भक्ति के साथ करने का अभिप्राय क्या है? सभी सोचते हैं कि हम पूरी भक्ति के साथ करें, लेकिन होता नहीं है। जब तक अपने मन में या बुद्धि के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा ऐसी स्थिति नहीं प्रकट होगी कि हम किसी से बड़े नहीं हैं और किसी से छोटे भी नहीं हैं, न बड़े हैं न छोटे हैं, लेकिन उच्चतम नियम क्या है? हम दूसरे का वैसे ही स्वागत करें जैसे हम परमात्मा का करना चाहते हैं। चाहे वो मिट्टी का ढेर हो या पत्थर की मूर्ति हो या पानी हो, हवा हो, अग्नि हो, या कोई व्यक्ति हो या जीव जंतु या पेड़ पौधे। जब हम इस तरह से हमारा आचरण होता है कि प्रत्येक रचनाओं का सम्मान और सत्कार हम उसी तरह से करें, और इन सब में सबसे अधिक निकट कौन होता है? जो उस मार्ग पर ले चलता है। चाहे माता पिता हों, अगर माता पिता वशिष्ठ मुनि की तरह, विश्वामित्र की तरह, या भगवान कृष्ण और राम की तरह, या लहड़ी महाशय की तरह, या ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो माता पिता के रूप में हो और परम ज्ञानी हो, तो फिर कहना ही क्या। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें किसी व्यक्ति को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो जितने लोग पृथ्वी पर आ चुके हैं, जिनसे हम सर्वाधिक प्रभावित हों, हम उनमें से किसी को चुने। पता चला कि हम लोग किसी अमुक संत को या अमुक व्यक्ति को हमने चुना कि हम उनको गुरु के रूप मानेंगे। कुछ वर्षों के बाद पता चला कि भूल हो गई, तो जो नया विचार आए, नए विचार और भावना के साथ जो भी आए, हम उसको मान लें। जैसे एक शिक्षक के पास जाते हैं और ये पता चला कि ये शिक्षक से अच्छा कोई और है, तो उसको बदल दें। बदलने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये कभी कभी ये मन में आता है कि भाई हम गुरु का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये बात सही है, लेकिन अगर उस तरह से सद्गुरु मिलेगा तो आपको पता चलेगा खुद ही कि हम परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिए, जब किसी हम सद्गुरु के पास पहुंच जाएं और पहचानने की क्षमता है, तो आदमी खुद ही नहीं बदलता है। जब तक हम ध्यान साधना करके ऐसी ऊंचाई पर न पहुँचे कि हम पहचान सकें, तब तक वो पहचान न होने के कारण वो अस्थिर रहता है। तो जो भी समझ में आ जाए उसके अनुसार अभ्यास करिए। इसीलिए ये क्रिया योग ध्यान की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए ये पुस्तक लिखी गई। और इस पुस्तक के, जिसको हम बाइबल कहते हैं, जिसको सदग्रंथ कहते हैं, जिसको वेद कहते हैं, जो गीता, महाभारत, रामचरितमानस आदि का निचोड़ है, ये इसके जो लेखक हैं परमहंस योगानंद हैं, जो स्वयं अवतार। ये पुस्तक इसीलिए है कि आप इसको बार बार पढ़ें। जब इसको बार बार पढ़ेंगे और हर बार अगर नई चीज़ नहीं मिलती है तो एकाग्रता नहीं है। आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़िए,
अगर प्रतिदिन वो नया लगे और अधिक गहरा लगे और अधिक ज्ञान लगे, तो इसका अभिप्राय ये है कि हमारी एकाग्रता अनंत की ओर हो गई है। इस पुस्तक को जो प्रतिदिन पढ़ता है और क्रिया योग ध्यान करता है, जैसे यहाँ पे कराया जाता है, अगर उसको करता है तो सुनिश्चित है कि उसका मन डिगेगा नहीं और सही मार्ग पर आ जाएगा। सही मार्ग पर आने पर खुद ही पहचान हो जाती है, और जब पहचान हो जाती है फिर आपको चिंता नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। और याद रखिए, जब तक हम इस स्तर पे न उठ जाएं, हमें ये अनुभव हो कि हम किसी से बड़े नहीं हैं, चाहे भले ही हम प्रोफेसर हों, हम पीएचडी किए हों, हम मेडिकल साइंटिस्ट हो, नोबेल प्राइज मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये अगर विचार है कि हम किसी से बड़े नहीं हैं, बड़े नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं। अगर छोटे कहते हैं तो बड़े अवश्य कहेंगे, बड़े कहते हैं तो छोटे अवश्य कहेंगे। उदाहरण के लिए एक सोना है, सोना चाहे मिट्टी में गड़ा हो या सोने का कोई गहना बना हो, सोने की अंगूठी बनी हो, लेकिन जो सोने की कीमत है वही है, और जो बनाने की कीमत है ना के बराबर होती है, उसका अधिक महत्व नहीं है। तो सोना चाहे मिट्टी में धंसा हो या कीचड़ में हो, या वो किसी के मुकुट में लगा हो या कोई अंगूठी के रूप में पहन रहा हो, उसकी कीमत वही है। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की कोई भी रचना, चाहे वो धूल के कण के रूप में हो या हवा के रूप में बह रहा हो या पानी के रूप में या प्रकाश की तरंगों के रूप में या किसी भी रचना के रूप में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव के रूप में, उससे हम बड़े नहीं हैं। जब ये भाव आ जाएगा तो अभ्यास समझ में आएगा, और अभ्यास करते करते ये भाव बनेगा। अभ्यास करते जाइए ये भाव बनेगा। अगर इस किताब को रोज पढ़ते नहीं हैं तो अभ्यास छूट जाएगा। इसको पढ़ करके अगर ये लगता है कहानी है और बड़ी रोचक कहानी है, बहुत अच्छी है, अभ्यास तब भी छूटेगा। जब इसको पढ़ते ये लगे कि आध्यात्मिक सदग्रंथ है, इसे हर पाठ में गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, कबीर की वाणी, नानक देव की वाणी, सभी की वाणी, सभी का ज्ञान हर पाठ में है, जब ये लगने लगेगा तब ये समझ लीजिए कब क्रिया योग की गहराई में आ गए हैं। तो यह एक मापन है। एक किताब आपके पास हो तो मापन है, और अगर इसको लेके हमेशा साथ चलते हैं, साथ चलने के लिए झोला चाहिए, नहीं झोला हाथ में लेके चलिए। ये हाथ में लेकर के सेल फोन चलते हैं कि नहीं? सेल फोन लेके चलते हैं, जेब में भी रखते हैं, अंगूठी पहन के चलते हैं, तो इसकी कीमत उससे अधिक है। अगर आप ऐसा अनुशासन करते हैं, एक किताब आपके पास हमेशा रहे, इसको हमेशा रखने के लिए एक झोला रख लीजिए या हाथ में लिए रहिए, और कहीं भूलिए मत। जब कभी मौका लगे बैठ करके या कहीं पर भी आपने थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर रख दिया। सोने के पहले अवश्य पढ़िए, उठने के बाद अवश्य पढ़िए। अगर आप ऐसा करते हैं और यहाँ के क्रियाओं में भाग लेते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए, सभी प्रकार की विपत्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक चिंता हो, अज्ञानता हो, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। मानसिक चिंता होती क्यों है? गरीबी के कारण भी होती है, हमें समझ में ना आए क्या करना है तब भी होती है, भविष्य अंधकार में दिखे तब भी होता है, वर्तमान अच्छा ना दिखे तब भी होता है, अतीत अच्छा नहीं था तब भी होगा, या अतीत अच्छा था वर्तमान अच्छा नहीं है तब भी मानसिक चिंता होगा।
तो याद रखिए, किसी भी प्रकार की चिंता, मानसिक चिंता किसी भी कारण से हो, वो कारण खत्म हो जाता है। बीमारियां किसी भी वजह से प्रकट हुई हो, वो बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। अज्ञानता का कारण कुछ भी हो, वो कारण ही नहीं रहता है। इस तरह से आपको हम फिर से इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि पुस्तक आपके साथ में हो, साथ में हो। जब पढ़ने का मौका लगे खोल के पढ़ ले। सोने के पहले अवश्य पढ़े, उठने के बाद अवश्य पढ़े, और यहाँ के कार्यक्रम को छोड़े नहीं। ऐसे आप कुछ दिन करिए, फिर क्रिया की गहराई में आ जाएंगे। फिर आपको आत्मबल मिलेगा कि हम जीवन को सुखी जी सकते हैं, कष्ट रहित जीवन जी सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। वरना पूरी दुनिया में घूमते रहिए, सच्चे गुरु को पहचान नहीं पाएंगे, और अगर किसी क्षण पहचान लिए तो भूल भी जाएंगे। और जब इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो आपको पहचान में आएगा, समझ में आएगा, क्या करें ये भी समझ में आएगा। अब हम आपको अभ्यास देने चल रहे हैं। नाउ आई एम रेडी टू गिव यू प्रैक्टिस।